हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब क्या होगा 25 मार्च से। क्योंकि प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो एक जो ग्रह स्थिति बनने जा रही, जो ग्रह स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है, ये बहुत खास हो जाता है। खासकर देखा जाए तो धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए, क्योंकि ये जो ग्रह स्थिति में परिवर्तन हो रहा है वो आपके करियर में, आपके आय में पूरी तरह से परिवर्तन करने की स्थिति बन जाएगी। इसलिए इसको समझना बेहद ज़रूरी है कि आपको शुभ परिणाम क्या मिलेंगे, आपको सावधानी क्या रखनी है और उपाय क्या करने हैं। इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। तो प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में यदि अपने करियर को लेकर चिंतित थे, या आपको जॉब अभी तक नहीं मिला है, या आप जॉब कर रहे हैं, तो यदि जॉब नहीं मिला है तो इस समय आप प्रयास कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। और ख़ासकर जो लोग इंटरव्यू में कहीं ना कहीं फेल हो जा रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, जिस समय इंटरव्यू देने से ज़्यादा संभावनाएं बनेंगी कि आपको जॉब की प्राप्ति, नौकरी की प्राप्ति हो जाए। और जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए चांस है कि आप जो अभी बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कुछ बदलाव कर लूं, या मैं सैलरी बढ़वा लूं, या मेरी जो है तो पदोन्नति हो जाए, तो यहाँ पर किसी भी तरह का चेंज हो सकता है जो आपकी इच्छा हो और जो संभावनाएं हों। अर्थात करियर में कुछ पॉजिटिव बदलाव होने की स्थिति दिखाई दे रही है। साथ में आपके मान सम्मान में वृद्धि भी होगी। और प्रिय दर्शकों, जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम आपके कोई यदि अटके हुए थे, तो उन कामों में कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको इस समय राहत देखने को मिलेगी, और कोई ना कोई रास्ता ज़रूर आपको मिलेगा जिससे वो सरकारी काम जो अटका हुआ था वो पूरा हो जाए। और प्रिय दर्शकों, जो लोग संतान को लेके प्लानिंग कर रहे थे, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है संतान को लेके। और विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही श्रेष्ठ समय कहा जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए वो पूरी एक वर्ष की मेहनत का रिजल्ट अब इस समय मिलेगा। इस समय बहुत सारे स्टूडेंट के, बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, छोटे हों या बड़े हों। तो एग्ज़ाम यदि आपको देखने को इस समय मिल रहे हैं कि वैसे तो कुछ लोगों को हो चुके होते हैं, पर यदि इस समय एग्ज़ाम हो रहे हैं 25 तारीख से लेके और फिर आगे, तो ये समय होगा कि जिस समय आपको सफलता मिलेगी एग्ज़ाम में। क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण होता है कि आप जब पूरे एक वर्ष मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको दिखे। कई बार कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो पढ़ाई बहुत पूरे एक वर्ष करते हैं, परंतु जब एग्ज़ाम देने का समय आता है उस समय वो चीज़ें हमारे दिमाग में आती नहीं जो हमें चाहिए। उस समय ज़रूरत है, जो प्रश्न आया है उसके हिसाब से जो उत्तर लिखना है, तो पूरे एक वर्ष तो हम मेहनत करते हैं, पर उस समय हमें वो चीज़ें दिमाग में नहीं आती हैं। तो ये समय होगा जिस समय विद्यार्थियों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, साथ में आपके आय में वृद्धि के, अब चाहे आप व्यापारी हों, चाहे आप जॉब कर रहे हों, चाहे प्रोफेशन में हो, किसी भी तरह कोई भी काम कर रहे हैं, तो आय के वृद्धि के साधन अब आपको मिलेंगे, आय के मार्ग मिलेंगे, जिससे आप अपनी आय को बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप सही निर्णय भी ले पाएंगे, जिसकी वजह से आय में और भी ज़्यादा वृद्धि होने की स्थिति बनेगी। साथ में प्रिय दर्शकों, दाम्पत्य जीवन में यदि आप ऐसी बातों को, अब कुछ लोग ऐसे देखने को आता है, बहुत लोगों को जब बात मैं करता हूँ, कि लोग बताते हैं कि हमारा जो वाद विवाद हुआ ना, तो वो किसी और की वजह से हुआ। पर्सनली हमारा कोई नहीं था विषय की जिसकी वजह से हमारा वाद विवाद हुआ, कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा कहा, उसकी वजह से हमने सुना या समझा और फिर वाद विवाद हो गया। यदि ऐसी स्थिति बनी है, वाद विवाद हुआ है, और कई लोगों की तो देखा जाए तो ये छोटा सा वाद विवाद तलाक की स्थिति तक ले जाता है। तो यदि किसी भी तरह कोई वाद विवाद हुआ है, या ऐसी बातों की वजह से जिनको ना समझ पाए हों, उनकी वजह से, कई बार कन्फ्यूजन की वजह से वाद विवाद होता है, और बाद में फिर पछतावा होता है कि नहीं, यदि हम ये बात को समझ लिए होते तो ये समस्या नहीं होती। तो इस समय वो समस्याएं सब दूर हो जाएंगी और आपस में प्रेम बढ़ेगा। व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। व्यापारियों के लिए इस समय धन वृद्धि के लिए एक
कहना चाहिए मार्ग खुलेगा। आप अपने व्यापार में कुछ नया यदि करना चाहते थे कि मैं कुछ व्यापार में अपने कुछ नया तरीका आजमाऊं, नए आइडिया जो आपके पास हैं, अपने आइडिया को आप यूज़ करना चाहते थे और यूज़ करके अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे, तो ये सही समय होगा। क्योंकि प्रिय दर्शकों, यहाँ पर बुध 25 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो जब 25 मार्च को मेष राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे तो ये समय होगा, क्योंकि पहले से मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो दोनों की युति से एक बड़ा ही दिव्य राजयोग, जिसे ज्ञान योग कहते हैं, ये राजयोगों की गिनती में आता है। और योग बन भी कहाँ रहा है, आपके देखा जाए तो आपके संतान भाव में। तो ये जो स्थिति है, और बुध आपके करियर के अधिपति बनते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन के अधिपति बनते हैं, और यहाँ पर संतान भाव से सीधे आपके आय भाव से संबंध बनाएंगे। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से कहा जा सकता है और समझा जा सकता है कि जहाँ पर ज्ञान और बुद्धि और साथ में साहस, ये तीनों जब एक साथ हो जाएं तो फिर कोई भी काम करना असंभव नहीं होता है। परंतु प्रिय दर्शकों, कुछ सावधानियां भी हैं। पॉजिटिव बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे लाभ आपको बुध देने वाले हैं राशि परिवर्तन करके। परंतु यहाँ समझने वाली बात यह है कि राशि परिवर्तन जो हो रहा है वो मेष राशि में हो रहा है, और बुध जो है तो आपके करियर के और सप्तम भाव के अधिपति तो बन रहे हैं, परंतु यहाँ पर यह भी है कि ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है, मीन राशि या मीन लग्न है आपकी जो भी, तो ये देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य होता है। तो बृहस्पति हो या मंगल हो, दोनों के साथ ही बुध की जो है तो नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर अब एक बात बहुत अच्छी तरह से सावधानी के रूप में मैं बता रहा हूँ कि आपको सामने वाले को थोड़ा समझ के चलना होगा। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे दाम्पत्य जीवन की बात कर लें, चाहे आप व्यापार की बात करें, चाहे करियर की बात करें, कहीं भी आप बात कर लें, हर जगह इस चीज़ को आपको खुद समझना होगा कि सामने वाला जो बोल रहा है आपसे, तो क्या वो सही बोल रहा है। और कई बार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो मीठी मीठी बातें तो बहुत सारी करते हैं, परंतु इंटेंशन, जो सोच है उसके पीछे, वो कुछ अलग होती है और बातें कुछ अलग होती हैं। मतलब कहा जाए कि कह कुछ और रहा है सामने वाला और है कुछ और उसके मन में। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना होगा। दूसरी बात इसी से रिलेटेड है कि आपको अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करना है। अपने प्लान, अपनी योजनाएं, आपकी जो आइडिया हैं, उन्हें आपको शेयर नहीं करना है। और इसी से रिलेटेड और भी एक सावधानी है कि जो भी आप काम करना चाहते हैं उन्हें गुप्त रूप से, जितना गुप्त रख सकें, किसी को बिना बताए अपना काम कर डालिए। जब काम हो जाए तब लोग जानेंगे, अपने आप ही जान जाएंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो इन बातों का ध्यान रखें और जल्दबाजी ना करें। मतलब अब कई बार क्या होता है कि जब हमारे दिमाग में कोई आइडिया आती है या हम कुछ करना चाहते हैं नया, तो उस समय हम बहुत जल्दी में फटाक फटाक ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें, नहीं, सब नहीं, एक साथ नहीं। अरे भाई, ये राजधानी नहीं है, आपके लाइफ का ये डिसीजन है, तो आपको थोड़ा सोच समझ के और बहुत अच्छे तरीके से लेना होगा। तो इसे आपको इस समय खासकर ध्यान रखना है कि बहुत जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, आराम से लीजिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब प्रिय दर्शकों, हम उपाय की बात करें तो प्रिय दर्शकों, उपाय के रूप में आप भगवान नारायण की आराधना कर सकते हैं, और भगवान नारायण की आराधना में विशेषकर तुलसी अर्चन कर सकते हैं। और यदि आपके घर में गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जो हैं, उनका तुलसी अर्चन करें, या विष्णु जी का मूर्ति हो या राम जी का हो, कृष्ण जी का, जो भी, तो उनका आप तुलसी अर्चन विशेष रूप से ज़रूर करें। और विष्णु सहस्त्र नाम के साथ में करें, मतलब विष्णु सहस्त्र नाम करते जाएं और अर्चन करते जाएं। तो ये उपाय और भगवान नारायण की आराधना, पूजन जो भी आप कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे आपके जीवन में बहुत सारे लाभ, ये जो मैंने बताए, वो प्राप्त हो सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, अपनी कुंडली में मंगल को, देवगुरु बृहस्पति को और बुध को, ये तीनों को जरूर चेक करिएगा। दशाएं आदि भी चेक कर लीजिएगा।
जिससे आपको मालूम पड़ सके, क्योंकि यदि ये सपोर्ट कर रहे होंगे तो आपको ये सब रिजल्ट मिलेंगे और नहीं कर रहे होंगे तो नहीं मिलेंगे। और साथ में प्रिय दर्शकों कमेंट में हरिओम लिखिएगा और लिखने के साथ बोलिएगा भी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।